कि बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। शेख हसीना वाजिद अपने बाप शेख मुजीबुर रहमान की तरह इंडिया भाग गई हैं और अपने आप को उन्होंने इंडियन एजेंट साबित कर दिया है। मुजीबुर रहमान जिन्होंने कि पाकिस्तान के दमन के विरुद्ध बगावत का झंडा भी बुलंद किया था और बांग्लादेश का निर्माण उनकी वजह से ही हो पाया था, अब उनकी मूर्ति का भी अपमान किया गया है, तोड़ा गया है। बहुत ही ये शर्मनाक स्थिति कही जा सकती है। और है कि पाकिस्तान को सीखना होगा सबक बांग्लादेश के हालात से। सिर्फ ये बात क्यों की जा रही है? अब बांग्लादेश में क्या हुआ, इसके बावजूद कि उनकी लिटरेसी रेट भी अच्छा है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर लिए, फिर भी वो जो जॉब्स जो है ना, वो अभी भी पूरे जॉब्स नहीं मिल रहे लोगों को। तो शेख हसीना वाजिद हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो मुल्क छोड़ गई हैं। आज सुनने में आया कि वो त्रिपुरा चली गई हैं। आज आता है कि भारत के जो ताल्लुकात हैं शेख हसीना वाजिद के साथ बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले ही, 2-3 हफ्ते पहले शेख हसीना वाजिद को भारत ने इनवाइट किया था एज ए स्टेट गेस्ट। सो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनको एज ए स्टेट गेस्ट आप इनवाइट करें और एज ए स्टेट गेस्ट जो है वो आएँ और आके इंडिया के अंदर रहें। गिर्द नजर डालते हैं, अपने नेबरहुड में नजर डालते हैं। एक तरफ बांग्लादेश ने जो कोटा था उन लोगों का जिन्होंने 71 की वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा था, यानी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं समहाउ दी अंदर इंडिया का साथ भी होगा उन लोगों के साथ। उन लोगों के बच्चों को कोटा इस कदर दिया हुआ था कि बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज होते रहे और वो जॉब्स नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अब प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, यहाँ तक के क्लैशेस होने शुरू हो गए। अब आप सोचिए कि बांग्लादेश के अंदर जहाँ इतनी ग्रोथ हो रही है, जहाँ नौकरियां क्रिएट हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में है, तालीम बढ़ रही है, वहां अगर ऐसे हालात हो रहे हैं, श्रीलंका में 99% तालीम है, 99% लिटरेसी है, और वहां भी आपने देखा राइट शुरू हो गए। तो अब पाकिस्तान इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। यहाँ तो इतने छोटे छोटे बॉम्ब्स, टाइम टिक 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 हो रहा है पॉपुलेशन एजुकेशन का। अब मुझे बताएं, जब एजुकेशन का बॉम्ब चल रहा है, हमारे यहाँ हालत यह है कि बीए की डिग्री बंदा एक सेंटेंस नहीं लिख सकता। कि बांग्लादेश में आर्मी आने वाली है, बांग्लादेश में मिलिट्री कू अंडरवे। मिलिट्री कू हो सकता है, इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश की शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, स्टेप डाउन हो गई हैं और कहा जा रहा है फ्लीज टू इंडिया कर दें। और बांग्लादेश की शेख हसीना के पैलेस पर प्रोटेस्टर्स चढ़ दौड़े थे, हजूम जमा हो गया था और हजूम पैलेस की तरफ चल रहा था और उन्होंने धावा बोल दिया था पैलेस पर, जिसके अंदर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना मौजूद थी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं जो उनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ उनकी इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं। और 3 बजे, आज 3 बजे बांग्लादेश के जो हैं वो खिताब करेंगे। कहा यह जा रहा है कि तारीख का, स्टूडेंट्स और यूथ का ये एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जो ऐसा प्रोटेस्ट आज तक देखने को नहीं मिला कि स्टूडेंट्स और जो यूथ है वो ऐसा प्रोटेस्ट करे। तो एक बड़ी ही, जिसे कहते हैं कि अनार्की की सूरत हाल है, पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल आ चुका है। शेख हसीना ने जो रास्ता इख्तियार किया है तो वो ये है कि वो इंडिया में रिफ्यूज हासिल करेंगी, कर ली उन्होंने। यानी यही है ना कि अगर ये कहा जाता है कि शेख हसीना फ्लीज टू इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि अब वो वहां से भागकर इंडिया पहुंची हैं और इंडिया में वो सियासी पनाह हासिल करेंगी। रिफ्यूज उन्होंने इंडिया में हासिल किया, इसके अलावा तो कोई कंट्री उनके पास था भी नहीं। ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया में जाना था। तो इंडिया में शेख हसीना का जाना ये भी हमें बताता है कि क्योंकि इंडिया नेबर है बांग्लादेश का और वहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है, तो यकीनी तौर पर इंडिया का इस उसमें अब हम देखेंगे कि एक बड़ा रोल क्या इंडिया प्ले करता हुआ नजर आएगा। क्या टॉक्स होंगी, क्या शेख हसीना और उनकी फौज के दरमियान बातचीत करवाई जा सकेगी, क्या जो अब वहां पर